JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is System of Particle and Rotational Motion. Now these are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे एंड इनमें से हम लोग टिल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपोजिट सिस्टम तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. टॉपिक ओपन किया जाए. ये टॉपिक ओपन हो गया है. ये आपके पास में क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से लिए गए हैं. अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप खुद से करिए और आंसर मिला लीजिए सही है या गलत है. यहाँ पर एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में. कॉमन मिस्टेक चारों तरफ लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे कि इस डिस्क को और इस एक्सेस को सबको एक ही प्लेन में एज्यूम कर रहे हैं. मीन्स ये माने ले रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ये इस डिस्क का डायमीटर है. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर डायमीटर होगी तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² 2 लेने का कोई तुक नहीं बनता है. mr² 4 लेना होगा और लोग ले रहे हैं mr² 2 और मान रहे हैं इसको डायमीटर. दिस इज कॉमन मिस्टेक. एंड ऑल्सो if we take mr² 4 assuming it is diameter, then जब आप इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो एक और एक्सेस बनाओगे. ये दोनों एक्सेस के बीच में जब डिस्टेंस निकालोगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाने के लिए, तो I बराबर ICM प्लस MD² में D 3r/4 नहीं लिया जाएगा. फिर ये लेना पड़ेगा. ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. उसमें से ये वाली डिस्टेंस निकालना होगा और फिर ये एंगल पिक्चर में आएगा. तो ऐसा सब कुछ करने के बाद क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो डायग्राम ही जो बनाया है ज्यादातर लोगों ने इस प्रकार से, उसमें ही एरर हो गई है. करेक्शन किया है मैंने और डायग्राम ऐसा है. यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी. ये जो डिस्क है और ये जो लाइन है ये एक ही प्लेन पे नहीं है. ये जो एक्सेस है या ये जो लाइन है डिस्क के परपेंडिकुलर है. एंड इसी के अबाउट हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आफ्टर रिमूविंग दिस पार्ट. यही है क्वेश्चन. द साइडेड रीजन, these are sided region cut out from the disk, then after what will be the moment of inertia. अब आप चाहे तो खुद से कर लें, आंसर मिला लें. आंसर देख लीजिए. इसका आंसर 109 आएगा. एंड एक और क्वेश्चन है, इसे भी आप ऐसे ही खुद से करना चाहो तो कर लो और आंसर मिला लो. इसका आंसर आएगा 162. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ थ्योरी एंड कंसेप्ट की. वहीं से इन क्वेश्चन को भी पिक कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे. सबसे पहले एक हम बना लेते हैं डिस्क जिसका मास लेट अस सपोज m है और रेडियस r है. And if this disk is rotating about an axis which is passing through the center and perpendicular to the disk, then इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये हमें याद करके जाना है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा. mr² 2. इसी डायग्राम को चाहे तो आप दूसरे प्लेन में डिजाइन कर सकते हैं. डिस्क को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लें और एक्सेस वर्टिकल हो जाए तो कोई बात नहीं, रिलेटिव ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, दैट इज mr² 2. I बराबर mr² 2. नाउ इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर से कुछ पार्ट रिमूव करने वाले हैं. यहाँ पर हमने एक स्मॉल डिस्क जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ रिमूव किया. तो जो रिमेनिंग होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा
इसे निकालना है। तो अभी आप रिमूव ना करें, जिस पार्ट को आप रिमूव करने वाले हैं पहले उसको ही फोकस करें, इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो यहां पर जिस पार्ट को आप रिमूव कर रहे हैं वो भी एक डिस्क है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 करके ही निकलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस, जैसे मैं बना रहा हूं, देन डेफिनेटली mr² by 2 ही होगा। ये वाली जो एक्सेस है, अबाउट दिस एक्सेस, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 ही होगा, क्योंकि ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस इस डिस्क के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रही है। तो पहले हम इसी के अबाउट लिख लें, ये आ जाएगा mr²by 2, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मैंने m और r स्मॉल कर दिया है, क्योंकि कैपिटल M और कैपिटल R बड़ी वाली डिस्क का मास और रेडियस था, स्मॉल m और स्मॉल r छोटी वाली डिस्क का मास और रेडियस है। अब हमें यहां पर m और r को कैपिटल M और कैपिटल R के टर्म में ही लाना होगा, जो कि बहुत आसान है। इफ वी नो द रेडियस of the smaller disk, suppose it is r/4, then we can say that कि बड़ी वाली का रेडियस r है अगर, और छोटी वाली का रेडियस r/4 है, तो रेडियस 1/4 हुई है, एरिया तो πr² होता है, तो एरिया जो होगा, अगर बड़ी वाली का a है तो इसका a/16 होगा। और यहां पर जो मास होगा वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ये कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में लिखा भी रहता है, शायद यहाँ भी लिखा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इन केस ऑफ प्लेनर बॉडी, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ये कांस्टेंट है। सिग्मा या पूरे के लिए या इस छोटी डिस्क के लिए, कितने की स्मॉल या बिग पार्टिकल के लिए निकालो, ये एक बराबर ही आएगा। m/a कांस्टेंट है, m प्रोपोर्शनल टू a है, एरिया आपका a/16 हुआ है। इन सारी बातों से आप निष्कर्ष ये निकालोगे कि जो स्मॉल m होगा वो कैपिटल M/16 होगा। वैल्यू पुट करें आप M/16, स्मॉल r की जगह कैपिटल R/4, स्क्वायर ऑफ दैट एंड डिवाइड बाई 2। इसे आप सरल करें, mr², 16 और 16 256 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका 512 हो जाएगा। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the smaller disk, but keep in mind not about this axis, it is about this axis। and हमें अगर इस डिस्क को रिमूव करके रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकालना है, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी इसी एक्सेस के अबाउट निकालना होगा, और जो पार्ट तुम रिमूव कर रहे हो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट नहीं, इसी के अबाउट निकालना होगा। ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया in a particular question should be about same axis, इसी एक्सेस के अबाउट इसका निकालो। तो ये वाली जो एक्सेस है इस वाली एक्सेस के पैरेलल है, डिस्टेंस ये आपकी 3r/4 हो जाएगी। इसमें कुछ खास बताने जैसा नहीं है, आराम से समझ आ रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r/4 है, रेडियस ऑफ स्मॉलर डिस्क। So remaining will be 3r/4. Between these two axes, distance will be 3r/4. तो हम यहाँ पर अब I बराबर ICM प्लस MD² लगाने वाले हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो mr²/512 ये हो जाएगा स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, बट अबाउट दिस एक्सिस फॉर दैट पर्पस MD² जोड़ना पड़ेगा।
m मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क, नॉट m, स्मॉल m है, कैपिटल m के टर्म में अगर बात करें तो कैपिटल m by 16, and d, this is distance of separation between these two axes, 3r by 4 and square of that. now simplify करें आप, mr square by 512, 9 mr square, ये आपका 16 into 16 256 हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको और सिंप्लीफाई करें, एक काम करें आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 and plus 1 19, 19 mr square by 2, sorry 512, that will be the moment of inertia of the smaller disk about desired axis। ये आपका I का वैल्यू आ गया, इसको ही लिखें बाकी रहने दें, इसको ही लिखें बाकी आप रहने दें। तो ये जो आपने निकाला है, this is I of this part, this is I of whole, if you remove that one, what will be the moment of inertia? I remaining equal to I total minus I removed। तो I टोटल आपका mr स्क्वायर बाई 2 है, माइनस 19 mr स्क्वायर बाई 512, ये हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस सिस्टम। बट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो एक और डिस्क कोने में से कहीं से निकाल ली है। यहाँ पे अगर ऐसा हो कि ऐसी ही एक डिस्क यहां से कहीं से निकालें, यहां से कहीं से निकालें, या फिर कहीं और बना दें, यहां से कहीं से निकालें, देन अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो इस पार्ट को जिसको आप रिमूव कर रहे हो, इसका भी आई निकालो, एंड वो भी इसी के अबाउट आएगा, इसके लिए भी वही काम होगा। सबसे पहले इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सेस के अबाउट निकालेंगे, जो भी आएगा फिर हम इसके सेंटर को इससे ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल 135 है, लेकिन नीड नहीं है क्योंकि हमने करेक्शन करा दिया है। अगर डायग्राम ऐसा बनता, बना के चल रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे आप जो लाइन बनाओगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाने के लिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 3r/4 नहीं होगी। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फिर परपेंडिकुलर ही नहीं है। बट अगर आप अभी बात करें इसकी, तो ये परपेंडिकुलर है, लगे या ना लगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। कारण एक्सेस बना करके देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन आ रहा है, इसे एक्स एक्सेस मानिए, इसे वाई एक्सेस मानिए, और आपकी जो डिस्क है ये एक्स वाई प्लेन में है, और ये वाली जो लाइन है, ऑल दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, you can say along z axis, you can say along the z axis. So all these lines are perpendicular to this xy plane and all they are parallel, and a separation between these two lines 3r/4 is still, it does not matter how much angle is that, no need, whatever the angle, again I of this disk will be same जो यहाँ आया, that is 19 mr स्क्वायर बाई 512। इसका मतलब mr स्क्वायर बाई 2 में से ये और ये हटा दिया है आपने, तो अब आई टोटल mr स्क्वायर बाई 2 में से आपने ये और ये हटा दिया, डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 mr स्क्वायर बाई 256 कर दीजिए। नाउ कैलकुलेशन है थोड़ी सी, आप 128 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो ये 256 हो जाएगा, दिस माइनस दैट, ये आपका 109 हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 256। यही आपके सिस्टम का फाइनल आंसर है, ये देख लीजिए
ये देख लीजिए आंसर इसका, इससे कंपैरिजन करने के बाद फाइनली 109 आएगा। मूविंग फर्दर, एक और क्वेश्चन है इसी सेम पैटर्न पे, बस वहां डिस्क नहीं है, सिलेंडर है, उसको कर लेते हैं। कहते हैं कि एक सिलेंडर है जिसका लेंथ r है, रेडियस r है, लेंथ l है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 है, अबाउट एन एक्सेस इक्वल टू I1, ये एक्सेस है। फिर इसके अंदर से ये साइडेड वाला पार्ट जिसकी लेंथ l/2 है, रेडियस r/3, उसको रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिसको कार्व किया है, जिसको रिमूव किया है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं कि I2 है। I1 बाय I2 बताइए। यहाँ पर सबसे पहले आप एक कंप्लीट या बड़ा वाला सिलेंडर लेट करिए। ये हमने बड़ा वाला सिलेंडर बना लिया। ये हमने सिलेंडर की ज्योमेट्रिक एक्सेस बना ली। इसी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना होगा? ये आपका होगा mr²/2। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि सिलेंडर के केस में अगर एक्सेस ऐसी हो जाए, लॉन्जिट्यूडनल नहीं, एक्सेस नहीं, इस एक्सेस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स, तो आंसर ml²/12 प्लस mr²/4 भी आता है। यहाँ पे वो वाली कॉम्प्लेक्स स्टोरी है नहीं। जो सिलेंडर की ज्योमेट्रिकल एक्सेस है वही एक्सेस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट ये सिलेंडर आप ऐसे अगर रोटेट कर रहे हो तो रोटेशनल इनर्शिया आपको रट के जाना है mr²/2 होता है। अब ये कह रहे हैं उसके अंदर से आपने एक दूसरा सिलेंडर रिमूव कर देना है, ये वाला। तो ये जिसको आप रिमूव कर रहे हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकालो और उसे I2 मानो और I1 बाई I2 का रेशियो बताओ। ठीक, तो यहाँ पे जो सिलेंडर आप रिमूव कर रहे हो उसके लिए भी तो कहानी वही है, एक्सेस वैसी ही है ना। जो छोटे वाले सिलेंडर की ज्योमेट्रिक एक्सेस है वही उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा। क्या आएगा? फॉर्मूला वही होगा mr²/2, लेकिन सब जगह डैश डैश लगा दिया क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इसका मास वही होगा, हालांकि कम होगा दिख रहा है, इसका रेडियस वही होगा, ऐसा कहीं कुछ अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए मैंने इसका मास m डैश मान लिया, इसका रेडियस r डैश मान लिया, ये वाला। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हालांकि रेडियस छोटे वाले की साफ साफ बताई है r/3 है, तो यहाँ पे आप r/3 रखेंगे। बट व्हाट अबाउट m डैश? व्हाट विल बी द मास ऑफ स्मॉलर सिलेंडर? हाउ यू विल कैलकुलेट? फॉर दिस पर्पज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, लैम्डा सिग्मा रो, तीन प्रकार की डेंसिटीज होती है, मास के लिए भी वही होती है, चार्ज के लिए भी होती है। यहाँ हम वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रो की बात करेंगे। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बड़े वाले सिलेंडर का m है, वॉल्यूम पाई r² एंड l। और अगर छोटे वाले सिलेंडर की बात करें तो m डैश, ये इसका मास है, पाई, रेडियस कितनी है r/3 एंड वॉल्यूम कितना है l/2। यहाँ से m डैश निकाला जा सकता है, निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा। m डैश ये आपका यहाँ से 3 का स्क्वायर और यहाँ से 2, 9 × 2, 18 का फैक्टर आएगा। m डैश विल बी इक्वल टू m/18, वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो I जिसे क्वेश्चन में I2 का है आ जाएगा m/18 देन r/3 एंड स्क्वायर ऑफ दैट, ये r²/9 हो जाएगा। ये हो गया mr²/18 × 9। ठीक है, ये आपका है I1, ये है आपका I2। अब हमें I1 और I2 का रेशियो निकालना है। किसी मिस्टेक हो गई है I2 निकालते टाइम,
हमने m की जगह m/18 लिया, r की जगह r/3 लिया, तो m/18 r² ये 2 रह गया, इसको आप यहाँ लिख लो। और अब आप i1 और i2 इनको कॉपी कर लो, डिवाइड कर दो। ये i1 हो गया, ये i2 हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो i1/i2 क्या आएगा, चेकआउट करिए। mr² कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, 18 इंटू 9, 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 162 आ जाएगा। यही फाइनल आंसर होगा। ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई चीज नहीं समझ आई है तो कमेंट आप कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी हमको। बाकी चलते हैं इंडेक्स की तरफ, कहाँ से कहाँ तक हो गया। ये सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं, एक और टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिजिड बॉडी डायनामिक्स। इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे।